नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमों ताहि जाति भई अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष पाव। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पहला अधिकार, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे 1 2 3 फोर्थ नंबर का पैराग्राफ। ठीक है, शुरू करें। देखो, पुनश्च फिर वक्ता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। ठीक है ना, तीव्र, जिसके तीव्र क्रोध ना हो, मान ना हो, माया ना हो, लोभ ना हो, चारों कषाय उसमें। लोभ के संबंध में तो उससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया। और देखो, क्या है कि मंद क्रोध मान माया लोभ तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तो क्रोध मान माया लोभ हो गई। यहाँ तीव्रता की बात है, क्योंकि तीव्रता वाला जो क्रोध मान माया लोभ होता है वो लोक में निंदा का कार्य कारण होता है। ठीक है, आवाज साफ आ रही है मेरी? डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? और क्लियर भी होगी? हम्म, ठीक है। तो तीव्र क्रोध मान नहीं हो। ग्रंथ सबके पास है कि कोई ऐसा भी है क्लास में जिसके पास ग्रंथ नहीं है तो बता देना, हम उसके पास मेरे ग्रंथ पास भेज नहीं देंगे। है। आपके मेरे पास पास नहीं है नहीं आप है। आप अपना एड्रेस ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, आपके पास हम ओके। ग्रंथ भेज देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, पेज नंबर 15 है, ध्यान से सुने जिनके पास ग्रंथ है। जो जो किसके जिसके तीव्र क्रोध और मान नहीं हो, वक्ता का स्वरूप चल रहा है। वक्ता मतलब कि जो शास्त्र को वाचता हो, जिसके जिसके सानिध्य में आप शास्त्र सुनते हो, समझते हो, उस शास्त्र को कहने वाले का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। वक्ता कहकर उसको उसको वक्ता कहा जा रहा है। वक्ता माने कहने वाला, धर्म को कहने वाला, धर्म को समझाने वाला, उसको यहाँ पे वक्ता कह रहे हैं। कैसा होना चाहिए कि तीव्र क्रोध और तीव्र मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। तीव्र क्रोधी और मानी होगा तो निंदा होगी ना। लोग कहेंगे ये बड़ा धर्मात्मा बनता है, इतना तो क्रोध है इसके अंदर, इतना तो मान है इसके अंदर, इतना पढ़ता है, इतना सुनता है, और खुद इतना क्रोध करता है। तो उसकी बात का श्रद्धान नहीं कर पाएंगे। जो वो बताना चाहता है, जिन धर्म में जो श्रद्धान कराना चाहता है, वो श्रद्धान कैसे करेगा श्रोता? क्योंकि जब वक्ता ही इतना क्रोधी और मानी होगा तो श्रोता उससे डरते ही रहेंगे कि अभी हाल ही ये गुस्सा कर देंगे, अभी हाल ही ये मान प्रकट करने करने लगेंगे, तो उसको कुछ कहे या नहीं कहे, इस बात से लोग डरते ही रहेंगे। पूछे या नहीं पूछे, सोच के रह जाएंगे। तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? ठीक है ना, अपना हित उस व्यक्ति के साथ कैसे कर पाएंगे? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर देवे। ठीक है, कई प्रकार के प्रश्नों को स्वयं ही उठाकर और स्वयं ही उनका उत्तर देवे, ताकि सुनने वाले की बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो जाए, निर्मल हो जाए। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो, उसी प्रकार समाधान करे। ठीक है ना, कई बार झल्ला जाते ना, अरे यार तुम बार बार बहुत प्रश्न पूछते हो, तुम बार इतने प्रश्न, एक बार तुम्हें समझा तो दिया,
तुम एक ही बात बार बार पूछ रहे हो। ऐसा नहीं। क्यों? एक ही बात बार बार पूछने का क्या मतलब है भैया? उस वक्ता को मालूम होना चाहिए ना, ये क्षोभक्षम ज्ञान है, इसकी योग्यता ऐसी है। ठीक है ना, क्षोभक्षम ज्ञान है, योग्यता ऐसी है, इसके कारण नहीं समझ पा रहा वो, समय के अनुसार समझेगा। मेरा काम है समझाना, तो मैं समझाऊंगा। मान के चलो एक डॉक्टर है, उसके पास 500 मरीज आए, और 500 के 500 मरीज बुखार के आए, और एक ही प्रकार के बुखार के आए। ऐसा होता है ना सीजन में, सबको एक जैसा बुखार चल रहा होता है ना, वायरल होता है। और 500 मरीज आए, 500 के 500 वायरल की थे। तो वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन लिख के बाहर लगा देता है कि जिसको वायरल हो वो ये दवाई खरीद ले। ऐसे करता है ना वो। क्या करता है वो, प्रत्येक मरीज को एक ही दवाई बार बार लिख कर देता है। देता नहीं देता? और प्रसन्न होता है। क्यों? वहां तो उसको क्या लोभ है, वहां तो उसको फीस का लोभ है। लेकिन जब फीस के लोभ में एक ही दवाई बार बार लिख कर देता है तो गुस्सा नहीं करता है। तो वक्ता को क्या लोभ है, कि लोभ नहीं है, उसे जिनवाणी का आदर है। जो दो शब्दों का ज्ञान दे है, ताको केवल ज्ञान हुए है। कहाँ लिखा है? मोक रत्नाकर श्रावकाचार में ज्ञान दान के स्वरूप में लिखा। क्या लिखा? कि जो दो अक्षर का ज्ञान देता है, उसको क्या होता है, उसको केवल ज्ञान का फल प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा स्वरूप जानने वाला वक्ता बार बार प्रश्न पूछने वाले से क्या नहीं होगा, झल्लाएगा नहीं। और तुम तो 1000 बार पूछो, हम 1000 बार उत्तर देंगे, हमारा ज्ञान उतनी बार निर्मल होगा ना। ठीक है ना। और फिर हम कहने वाले नहीं और तुम पूछने वाले नहीं, ये भी समझो। ये तो तत्समय की योग्यता है, इसी प्रकार का परिणमन होना है। ठीक है ना। हम तुम्हें समझा दें और तुम्हारी समझ में आ जावे तो कर्तापन हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। एक एक आधा बंदा तो, एक आधा क्यों, ऐसे श्रोता ही होने चाहिए जिनको बार बार समझाने पे बात थोड़ी समझ में आवे। ठीक है ना। ताकि वक्ता का वक्तापना बना रहे। यदि श्रोता को सारी बात समझ में आ जाएगी तो श्रोता नहीं रहेगा ना, वो भी वक्ता बन जाएगा। ऐसा भाव नहीं है, श्रोता भी वक्ता नहीं, श्रोता भी भगवान बन जावे की बात है यहाँ तो। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि कुल मिला के ये है कि उसके बार बार प्रश्नों से, अति प्रश्नों से डरे नहीं, अथवा गुस्सा नहीं करे, क्रोध ना करे। ये बात कहना चाहते हैं कि पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, कि जो स्वयं ही नाना प्रकार के प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो, उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं ना हो, तो ऐसा कहे कि मुझे ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। ठीक है ना, कोई बात गलत पढ़ा देंगे तो संदेह बना ही रहेगा ना। तब कल्याण कैसे होगा? और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। ठीक है ना। तो उत्तर आता हो तो सहजता से उत्तर देवे, नहीं हो तो मना कर देवे। ठीक। ऐसा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? देखो, परम वक्ता तो अरविंद परमात्मा होते हैं। उसके बाद गणधर देव होते हैं, उसके बाद आचार्य देव होते हैं, फिर साधु ब्रह्मष्टि होते हैं, और फिर ज्ञानी पुरुष होते हैं। हम कोई वक्ता वक्ता नहीं है। अगर हम आपस में चर्चा करें तो साधारण पने के साथ चर्चा कर रहे हैं आपस में, सब मिलकर शास्त्र वाचन कर रहे हैं। यहाँ पे हम वक्ता बन के बैठे हैं, ऐसा नहीं। हमें वक्ता नहीं समझना। कोई पंडित है आदि, उसकी वक्ता की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ किस वक्ता की बात है? वक्ता का स्वरूप क्या है? सम्यक दृष्टि जीव ही सच्चे वक्ता होते हैं। समझे ये बात? नहीं समझ में आई? सच्चे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही वक्ता होते हैं, अन्य जीव वक्ता नहीं होते। हम अपने को वक्ता माने तो ये हमारी भूल है। क्यों? दो भूल है इसके अंदर। पहली भूल क्या है? पहली भूल तो यह है कि मैं भगवान हूँ, वक्ता नहीं हूँ। समझे नहीं समझे? वाणी का कर्ता नहीं हूँ, है ना। पहली भूल तो ये। दूसरी भूल क्या है? कि पर्याय का विवेक। पर्याय का विवेक क्या कहता है? कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष होते हैं, पंचम गुण स्थान आदि, चौथे में पांचवें गुण स्थान आदि जो जीव होते हैं, और जिनके बहुत धर्म बुद्धि होती है। समझे क्या होती है? बहुत धर्म बुद्धि होती है, वे ही सच्चे वक्ता होते हैं। जिनके अभी कमाने खाने की बुद्धि है, उनको वक्ता का नहीं है बात यहाँ पे कहना। समझे नहीं समझे? जिनके धर्म बुद्धि हो, उन्हें वक्ता कहते हैं। उसी में इस प्रकार के गुण प्रकट हो सकते हैं, कि वो बहुत प्रश्न करने पर भी झिल्लावे नहीं, अति क्रोधी अति मानी ना हुए, अपने क्षोक्षम ज्ञान का मान ना करे। क्योंकि क्षोक्षम ज्ञान से हमारी मानता नहीं है, तो किससे मानता है? सामान्य ज्ञान गुण से हमारी मानता है। ज्ञान स्वभावी हूँ, क्षोक्षम ज्ञानी हूँ नहीं। क्या कहा? मैं बहुत ज्ञानी हूँ। बहुत ज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ? बोलो, क्या हूं मैं? क्या होना चाहिए? कि मैं ज्ञानमयी हूँ, ज्ञान गुण का धारी हूँ ना, ज्ञान हूँ। बहुत ज्ञानी हूँ कहने में तो फिर छह ऑप्शन ज्ञान की
बात आ गई कि मैं क्षेपक्षम ज्ञान के आधार से अपने आप को ज्ञानी मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जानने देखने रूप जो ज्ञान गुण है उसके आधार से जो अपने को ज्ञानी माने, ना कि क्षेपक्षम ज्ञान के बल पे अपने को ज्ञानी माने। क्षेपक्षम ज्ञान का क्या भरोसा, अभी वात पित्त कफ बदलेंगे और क्षेपक्षम ज्ञान क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगा। अभी याददाश्त चली जाएगी, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, है ना, अन्यथा बात अन्यथा समझ में आएगी, है ना, तीव्र क्रोध मान माया लोभ बढ़ने लगेंगे तो बात कुछ की कुछ हो जाएगी। हाँ समझे, तीव्र क्रोध कर्म का उदय आवेगा तो क्षेपक्षम ज्ञान कहाँ जाएगा, सब रखा का रखा रह जाएगा। क्या 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 कहना है कि जो सम्यक दृष्टि जीव हो, जिन्हें बहुत धर्म बुद्धि हो, ये उनका स्वरूप है, उसको यहाँ पे वक्ता जानना। हमने ग्रंथ खोला, हम पढ़ाने लगे, आप पढ़ने लगे, उसको वक्ता नहीं, उस वक्ता की बात नहीं है यहाँ पे कि किसी ने भी ग्रंथ खोला और पढ़ाने लगा और आप पढ़ने लगे और हम स्वयं को वक्ता मानने लगे, चार श्रोता बैठ के सुनने लगे तो हम वक्ता हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझे, अभी समझे यहाँ पे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तो यही कहना बड़ा भारी पड़े कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। क्या है ना, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। क्या कह रहे हो, हम ये कहेंगे कि हमें ज्ञान नहीं है तो श्रोताओं का संदेह दूर हो जाएगा इस बात से, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो अन्यथा बात ग्रहण करके नहीं जाएगा ना, आप गलत बात उसको बताओगे या गलत उत्तर उसको दोगे तो उससे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कहीं पे जब सही उत्तर पड़ेगा तो यह निर्णय नहीं कर पाएगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। इसलिए जिस बात का ज्ञान ना होवे उसका तो यही कह देना चाहिए कि हमें मालूम नहीं है। और यदि हमें ऐसा हमें जो मालूम है हम वह उत्तर देंगे और हमें बाद में मालूम चले कि नहीं ये उत्तर ऐसा नहीं ऐसे है, तो उसको सहजता से स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि ऐसा है। जैसे मुझे ये एक बात मेरे संज्ञान में थी कि जो चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती, वो जो चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं उन चक्रवर्तियों की पटरानी स्वर्ग जाती है, और जो चक्रवर्ती नरक जाते हैं उन चक्रवर्तियों की पटरानी नरक जाती है। ऐसा मेरे संज्ञान में थी बात। तो दीदी ने बताया, नेहा दीदी ने, कि ऐसा नहीं है, सभी चक्रवर्तियों की जो पटरानी है वो नरक ही जाती है नियम से, चाहे वो चक्रवर्ती मोक्ष जावे अथवा वह चक्रवर्ती नरक जावे, परंतु जो उसकी पटरानी है वो नियम से नरक जाती है, छठे नरक में जाती है। ठीक है ना, तो अब सुधार कर लेना चाहिए जब आपको पता चले कि हाँ ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसको तुरंत, ये तो प्रथमा नियोग की छोटी सी बात है, अप्रयोजनभूत बात है, लेकिन प्रयोजन और अप्रयोजनभूत दोनों ही बातों में सहजता से स्वीकृति का भाव हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है तो सही ही पता है, पर हम में तो ऐसा गुण रहेगा ही, वक्ताओं में नहीं रहेगा, जो ज्ञानी वक्ता पुरुष होते हैं ना उनमें नहीं रहेगा। क्या कहते हैं, श्रोताओं को संदेह दूर नहीं होगा तब कल्याण कैसे होगा, और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, मतलब जिसका जीवन यापन करने का जो तरीका है वो लोक निंद कार्य जैसा ना हो, लोक में जो कार्य निंदित कार्य होते हैं ऐसा कार्य वह ना करता हो। ठीक, आई बात समझ में, लोक में निंदित कार्य समझते हो, टाइम टू टाइम लोक के निंदित कार्य बदलते चले जाते हैं, जैसे जैसे वक्त बदलता है तो लोक में निंदित कार्य भी बदलते चले जाते हैं, लेकिन जो जो अति निंदित कार्य है ही ऐसे कार्यों का वह करता ना हो। ठीक है, वक्ता हो और दुकान उसकी और चलाता स्लोटर हाउस हो, क्या समझे, हिंसा के कार्य करता हो, हिंसा के उपकरण बेचता हो, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को एक धूरी, एक जगह है धूरी, धूरी पंजाब में एक जगह धूरी, मेरे को वहां जाना हुआ, तो वहां एक भाई जैन बने, तो वो जो भाई जैन बने थे ना उनकी बंदूक की दुकान थी, बंदूक बेचते थे वो। तो हमने उनसे कहा कि तुम जैन तो बन गए पर बंदूक तो बेचना छोड़ो, बंदूक नहीं बेचते जैनी लोग। बोले नहीं हम किसी को मारने के लिए नहीं बेचते, तो रक्षा के लिए है। तो हमने उसको बोला जैनी को पुण्य का इतना भरोसा होता है, इतना भरोसा होता है कि वो अपने घर में भी हथियार नहीं रखता, अपने जेब में भी हथियार नहीं रखता, उसको नहीं रखना। वो जानता है कि हथियारों से रक्षा नहीं होती, रक्षक तो एकमात्र पुण्य ही होता है। यदि मेरा पुण्य साथ होगा तो बिना हथियार के भी मेरी रक्षा होगी, और होती है, समझे नहीं समझे। और यदि मेरा पुण्य मेरे साथ नहीं होगा तो वही हथियार क्या हो जाएगा, वही हथियार जो मेरी रक्षा के लिए है उससे मेरा भक्षण हो जाएगा। आ गई याद कहानी, आ गई ना, कौन, सुर्फनखा का बेटा, तो है ना,
उसने वो अपनी रक्षा के लिए तलवार प्रकट की, और वही तलवार क्या हो गई, उसी तलवार से उसकी जान चली गई। तो जैनी को इतना भरोसा है, तो क्या रामचंद्र जी अपने साथ हथियार नहीं रखते थे? तो चक्रवर्तियों के 9 रत्नों में चक्र आदि, हल आदि वो नहीं होते? यहाँ होते। वो बुद्धि पूर्वक प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं है, अबुद्धि पूर्वक प्राप्त होते हैं उनको, वो उनके पुण्य के योग से उनको सहज ही इस प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। ये बात मालूम है नहीं मालूम? चक्री, अर्धचक्री आदि जो जीव, पुण्यशाली जीव होते हैं, शलाखा पुरुष होते हैं, उन्हें उस प्रकार का अधिकार पद मिला है, इस प्रकार का अधिकृत पद मिलता है, जिस अधिकृत पद के अनुसार उनके उनको वह हथियार आदि रखने की अनुमति होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लोक में, आज की डेट में लोक में आप लोगों को हथियार रखने की अनुमति है या नहीं है? बोलो, नहीं है ना। लेकिन हम मायाचारी पूर्वक झूठ बोलकर, प्रेम कर कर कि मुझ पे जानलेवा हमला हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ऐसे कह के हम लाइसेंस ले लेते हैं हथियार रखने का। रख लेते नहीं, रख लेते, कुछ लोग इस प्रकार कार्य करते ना, ये निंदित कार्य है, नहीं करना चाहिए। पुलिस है ना, पुलिस अधिकृत है हथियार रखने के लिए, कोई जैनी होवे पुलिस में होवे, अधिकृत है हथियार रखने के लिए। तो जैनी होवे, अन्य सेवा के कार्य में होवे, डिफेंस के कार्य में होवे, वह अधिकृत है हथियार रखने के लिए। लेकिन सिविल, सिविल लोग है ना जो, वो हथियार रखने के लिए अनधिकृत है, अधिकृत नहीं है। आई बात समझ में? वे मायाचारी पूर्वक अधिकार रखते, हथियार रखने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर आदि आदि कार्य को करते। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से समझना। तो क्या कहते हैं कि लोक निंद कार्य ना करता हो, ऐसा उसके जीवन में कोई कार्य ना हो जो लोक में निंदा का कारण हो, क्योंकि लोक निंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? किसी को नहीं समझ में आ रही तो भैया बोल देना कि भैया हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी ना समझ में आए तो कहना। तब उसका वचन कौन प्रमाण करे, उसकी बात को प्रमाणित कौन मानेगा? जो खुद ही हास्य का पात्र होगा, जिसका स्वयं ही निंदित कार्य होगा, उसकी बात पर भरोसा कौन करेगा? उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। देखो, स्वयं तो ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देवे और 3-3 शादी करे, स्वयं 3-3 शादी करे और ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देवे, ऐसे व्यक्ति की बात को कौन स्वीकार करेगा? बोलो, ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होकर कौन ब्रह्मचर्य ग्रहण करेगा? कोई ग्रहण नहीं करेगा। आई बात समझ में? है ना, लोक में होता है ना ऐसे। अभी सुधांशु जी महाराज ने करी ना एक शादी, बच्ची से करी, छोटी बच्ची से। तो क्या कह रहे हैं कि लोक निंद कार्य नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। वह जिन धर्म को लजाए, क्या है, जिन धर्म को लजाएगा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुल हीन ना हो, ठीक है ना, कुल ऊंचा कुल हो उसका, अंगहीन ना हो और स्वर भंग ना हो। ठीक, स्वर भंग होने से क्या होगा, वो कहेगा कुछ और सुनाई देगा कुछ। तो जिसका स्वर भंग हो उसको वक्ता नहीं होना चाहिए, स्वयं से ही नहीं होगा, ज्ञानी होगा तो स्वयं से ही नहीं कहेगा, क्योंकि वो उच्चारण गलत होगा ना उसका, वो शब्द तो बोलेगा कुछ हो और सुनाई देगा कुछ और। कुछ लोग होते हैं ना जो सा को शाह को सा कहते हैं ना, तो उनको लिस्प नाम की एक बीमारी होती है, सा नहीं बोल पाते, सा नहीं बोल पाते। तो ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारी अक्षरों को बोलने में मिस्टेक होती है। तो क्या कहते हैं, स्वर भंग ना हो। और ऐसा नहीं कि गायक हो, यहाँ पे स्वर भंग ना होने के कहने का मतलब ये नहीं कि वो गायक हो, स्वर भंग ना हो। कई बार दांत टूट जाने के कारण आगे के, उच्चारण करेक्ट हो। हाँ, जैसे आगे के दांत टूट जाते ना, तो स्वर मिसिंग हो जाते हैं। क्योंकि कई 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जो हलक से बोलते हैं, जुबान से बोलते हैं, दांतों से बोले जाते हैं। तो दांत टूटने के कारण वो स्वर ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो ऐसे इस सिचुएशन में वक्ता पना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक तो हंसेंगे लोग, जिनवाणी की अवहेलना होगी, है ना, होंगे ना। कुछ लोग होते हैं ना कम ज्ञानी होते हैं, वो हंस पड़ते, सभा में भी हंसते हैं, अच्छी बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, तो उससे जिनवाणी की अवहेलना होगी। तो जिसका स्वर भंग हो उसको वक्ता नहीं होना चाहिए। मिष्ट वचन हो, जिसके बोलने में मधुरता हो, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, है ना। वैसे तो किसी का भी वचन कठोर नहीं होना चाहिए, परंतु वक्ता का तो स्पेशली जो वचन है वो मिष्ट ही होना चाहिए। प्रभुत्व हो, जिसका क्या हो, प्रभुत्व हो, वाणी में उसके प्रभुत्व हो, उसके उसके व्यक्तित्व में प्रभुत्व हो, ताकि लोग उसकी बात का मान करें, उसका मान करें, जिससे लोक में मान्य हो।
आ गई ना बात। वो लोग प्रभुत्व होगा तो लोक में मान्य भी होगा, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्तापने की महंतता शोभे नहीं। ठीक है, ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। कितने सारे गुण गिनाए, समझ में आ गई बात, पॉइंट समझ में आ गए ना। कौन कौन से, तीव्र क्रोध ना हो, तीव्र मान ना हो, बहुत बार प्रश्न करने पे उत्तर देता हो, ठीक है ना, और क्या नाम है, लोक निंद कार्य ना करता हो, स्वर उसका अच्छा हो, निष्ठ वचन बोलने में अच्छा हो, ठीक है ना, और थोड़ी उसकी महंतता हो, प्रभुत्व हो उसका। ऐसा ही आत्मानुशासन में भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, क्या प्रकट हुई हो, लोक की मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, लौकिक मर्यादा, ठीक है ना, आशा जिसके अस्त हो गई हो, इच्छा, आशा माने इच्छा, कि लोग मेरा भला करें, हम इतना पढ़ाते इतना सुनाते हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमारी सेवा करो, है, हम तुम्हें इतना ज्ञान देते हैं तो बदले में तुम भी तो हमारे लिए कुछ करो। अरे और कुछ नहीं तो इतना ही पूछ लो कि भैया की तबीयत कैसी है, हमारा सर ही दबा दो, हमारे पाँव ही दबा दो, समझ नहीं, हमारा कोई कार्य ही करवा दो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों, आशा जिसकी अस्त होगी, देखो आपने जिनवाणी जो जिन वचन सुनाया है, एक तो आपने उसका भला कर दिया, ऐसा नहीं है। जिन वचन कह के आपने अपना ही भला करा है, क्योंकि लोक में कोई किसी का भला करता नहीं है। समय सार में गाथा है ना, निज आयु कर्म से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, कोई बचा कैसे सकेगा, जब आयु हर सत्यता नहीं, है ना। जो कौन सा पाठ है, सामायिक पाठ, उसमें भी क्या लाइन आती है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वह देते, और करे अन्य, है ना, और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम तुम पे कोई उपकार कर रहे हैं, तुमको जिनवाणी सुना रहे हैं तो तुम्हारा कुछ भला कर रहे हैं, तुम पे कोई उपकार नहीं कर रहे, उपकार तो हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं। आई बात समझ में। और जिसके आशा होगी, आशा बुद्धि होगी, उसको क्या लगेगा कि हम तो आपके ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं, आपका इतना भला कर रहे हैं, तुम इतने प्रश्न पूछते हो, तुम इतना उत्तर देते हैं, समय देते हैं, अपना समय निकाल कर तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, भैया मत करो खर्च। किसने कहा तुमसे, किसने कहा कि तुम समय निकाल के हम पे खर्च करो। तुम पढ़ाते हो तो हम पढ़ते हैं, क्या, तुम मत पढ़ाओ तो हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ बात समझ में आई नहीं आई। मैंने केवली भगवान कहे इंद्र से कि देख भाई, मैं समोशन, मेरा तो समोशन लगना ही चाहिए। क्यों लगना चाहिए, अब मैं दिव्य ध्वनि खिलेगी, इतने लोग आएंगे सुनेंगे, घर घर बैठेंगे, इतनी व्यवस्था तो तेरा फर्ज बनता है करने का। बोलो उन्हें कौन केवली कहे। बात समझे, परंपरा नहीं है, ऐसी परंपरा नहीं है कि हम कहते हैं तो तुम हमारी हमारी सेवा करो ना, हमारा पुण्य करेगा ना जो करेगा, क्या, हमारा पुण्य करेगा जो करेगा। पढ़िए रामायण, रामचंद्र जी घर से निकले, क्या लेके निकले, तीनों जन कुछ लेके नहीं निकले, बिल्कुल खाली हाथ एकदम, और एक दिन भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोए। पता है ये बात, कितने कितने हजारों, कितने हजार वर्ष उनको बाहर गुजारने पड़े। 14 वर्ष तो हिंदू के रामायण में, अपने रामायण में तो काफी लंबा समय है उनका, लेकिन एक दिन भी क्या, खुले आसमान के नीचे नहीं सोए। पढ़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पुण्य आगे आगे चलता है ना, पुण्य चलता है। और एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया, अर्धचक्री, जब पाप का उदय आया तो फिर कोई सहा ही नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। आई बात समझ में। तो ज्ञानी को किसका भरोसा है, उदय का भरोसा है, किस किस संदर्भ में, पहली बात तो ज्ञानी को आत्मा का भरोसा है, उसको पर से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी को बाहर में उदय का भरोसा है, कि व्यवस्था उदय प्रमाण रहेगी, कैसी रहेगी, उदय प्रमाण। कैसी है भाई व्यवस्था तुम्हारी, बोलो। यहाँ तो हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं देखता, कोई व्यवस्था ही नहीं करता, क्यों करता ही नहीं करता कोई तुम्हारी व्यवस्था। आज पूछा किसी ने तुमसे कि खाना खाया नहीं खाया। समय हो गया तुम्हारा पानी पीने का, चाय पीने का, फल खाने का, बोलो भैया। अब भैया क्या बताए, हम ही सबसे पूछते हैं, हमसे तो कोई नहीं पूछता। सारी जिंदगी हो गई हमें करते करते, हमसे तो किसी ने ना पूछा आज तक। कोई तुमसे कैसे पूछेगा, बोलो। पूछने वाला कौन है, व्यवस्थापक कौन है, उदय ही व्यवस्थापक है, और कोई व्यवस्थापक इस जगत में नहीं है। किसी की भी व्यवस्था होगी तो उदय अनुसार होगी। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई है। तुम्हारा उदय नहीं होगा, घर से पूरी तैयारी करके निकलो,
रास्ते में गाड़ी में पंचर हो जावे, अन्य अन्य कोई बात हो जावे, है, खाने के सामान लेके निकलो तो खाना खराब हो जावे, चोरी हो जावे, और भी बहुत सारी बात हो जावे। और कई बार क्या होता है, सहज ही योग बनते चले जाते हैं, सहज ही व्यवस्था बनती चली जाती है, सहज ही सारे काम होते चले जाते हैं। क्यों? व्यवस्थापक कौन है? कौन है व्यवस्थापक? उदय ही व्यवस्थापक, अन्य कोई व्यवस्थापक नहीं है। ऐसी जिसकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, तो क्या नहीं होगा, वो आशावान नहीं होगा कि तुम हमारी सेवा करो, ऐसे आशा उसकी नहीं होगी। पकड़ में आएगी बात? नहीं पकड़ में आई? आशा का मतलब समझ में आया? अब आशा आशा में प्रवचन करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन अभी शॉर्ट शॉर्ट में समझो। आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो। अब यहाँ कांतिमान हो कहने से सुंदर कहना चाहते होंगे, है ना? ऐसा नहीं कहना चाहते, कांतिमान कहने की अपेक्षा से ये कहना चाहते हैं कि जैसे उसमें कहा ना, उसका अंग भंग ना हो, अंग भंग ना यश, हो। यश कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यश, यश की बात नहीं। कांतिमान कहने से बस इतनी की है कि जो अंगों में विकार ना हो, उसकी जो उसके अंग होते हैं ना, अंगुपांग, उनमें विकार ना हो, उपांगों में। आंख है, कान है, नाक है, दांत है, विकृत ना हो, ये उसको कहते हैं कांतिमान। ठीक है? उपशमी हो, उपशमी हो मतलब जिसकी बुद्धि इतनी उपशमी हो कि उन्हें जो शास्त्र आदि पढ़े हैं, जो वस्तु व्यवस्था के ज्ञान वह करा रहा है, जो बात वह पढ़ा रहा है, वो उसके ज्ञान में स्पष्टता से सुरक्षित हो, खिली हुई हो, उसके ज्ञान का वह विषय हो। ठीक? कोई शब्द कोई पूछे तो उसका सहजता से अर्थ कर सके, ऐसा उपशमी हो। प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो। ठीक है ना? पीछे क्या कहा? यदि नहीं जानता हो तो मना कर देवे। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रश्न करने से पहले ही उत्तर देखा हो। प्रश्न कौन सा करेगा? कि जो व्यवस्था, जैसे जो आप पाठ हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं, वक्ता की बात है, हम वक्ता नहीं, जो पाठ पढ़ा रहा है वक्ता, वह इतना ज्ञानी है कि वह जिस पाठ को पढ़ा रहा है, उस पाठ संबंधी जितने भी प्रश्न आप उससे पूछेंगे तो वह सहजता से उसका उत्तर देने में सक्षम होगा। ठीक है ना? क्योंकि पीछे लिखा था ना उन्होंने स्वरूप आचार्य आदियों का, कि स्वयं जिस विषय का ज्ञान नहीं होता, उस सूत्र की तो रचना ही नहीं करते। ठीक है ना? किन सूत्रों की रचना करते? जिसका ज्ञान होता है। ऐसे ही वक्ता का स्वरूप कैसा है कि जिस सूत्र का ज्ञान होता है वही पाठ पढ़ाता है, और उस पाठ संबंधी जो आप प्रश्न पूछोगे उसका वो सहजता से उत्तर भी देगा। ठीक है ना? क्लास में भी, लोक में भी कोई मैथमेटिक्स का टीचर मैथ पढ़ाता हो और बच्चा उस गणित से संबंधित कोई प्रश्न पूछे और टीचर उसका उत्तर ना दे पावे, तो बोलो उसे टीचर कौन कहेगा? समझे नहीं समझे? तो ये तो फिर भी मोक्ष का मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग में भी इतनी स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। ठीक? आशा जिसकी हस्त हो गई हो, कांति मानो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, यानी बहुत लोग प्रश्न करते हो, बहुत बार प्रश्न करते हो, तो उनको सहने वाला हो, सहने वाला हो, झल्ला जावे, गुस्सा कर जावे, ऐसा नहीं, सहजता से उनका समाधान कर देगी। प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित बने, पर के मन को हरने वाला हो। प्रभु तो कैसा है? ना तो पर की निंदा करता है, समझे नहीं समझे? प्रभु पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित बने हैं। क्या कहा है उसका प्रभुत्व कैसा है? कि लोगों को इतना भरोसा है कि ये व्यक्ति ये गलत काम नहीं करेगा, ये व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं करेगा, ये व्यक्ति इस प्रकार का वचन नहीं बोलेगा, ऐसा उसका प्रभुत्व है ना? और पर की तो निंदा करता ही नहीं, लेकिन पर कोई उसकी निंदा करता हो तो उसको भी सहजता से सहने वाला हो। ठीक है ना? पर के मन को हरने वाला हो। कैसा हो? पर के मन को हरने वाला हो। गुरुदेव थे ऐसे पर के मन को हरने वाले, जो जाते थे ना उनके खिलाफ, उनसे युद्ध करने, उनको मारने, वो उन्हीं के हो जाते थे। गुरुदेव की हो जाते थे। गुण निधान हो, स्पष्ट निष्ठ जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। पुनश्च तथा वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है। अब विशेष लक्षण की बात करेंगे। वो सामान्य लक्षण बताए, अब विशेष लक्षण कैसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित होता है। ठीक? पुनश्च तथा ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको ना हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। आगे ना बस समय दृष्टि की बात आ गई ना यहाँ पे, कि जिसने अनुभूति पूर्वक आत्मा को जाना हो, ठीक है, उसके सच्चा वक्तापना होता है। पद्धति से वक्ता होता है, अध्यात्म रस समय
सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। जो पद्धति से ही वक्ता होगा, ठीक है ना, जिसने आत्म ध्यान आत्म अनुभव प्रकट नहीं किया होगा, क्या होगा उसके साथ? अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है। देखो प्रवचन सार भी पढ़ा है पंडित जी ने, उसके बाद लिख रहे हैं वो। वो तो हमें पता ही है उन्होंने पढ़ा है, लेकिन एक अपेक्षा से मैं समझा रहा हूँ कि वो कोट कर रहे हैं हर बात को। ऐसा नहीं कि अपने मन से उन्होंने वक्ता का स्वरूप कह दिया, कोट कर रहे हैं वहां पे कि देखो प्रवचन सार में कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, तीन चीजें। क्या कहा? पहला आगम ज्ञान, दूसरा तत्वार्थ श्रद्धान यानी कि तत्व प्रतीति आत्मानुभव प्रकट हुआ, और तीसरा संयम भाव। स्वयं तो अब रात में भोजन करता हो, आलू बटा खाता हो और प्रवचन करे, बोलो उसकी बात कौन सुने? पानी भी छानने का जिसे को विवेक ना हो, उठने बैठने कैसे बोला जावे ऐसा भी जो ना जाने। समझे नहीं समझे? किन वचनों का प्रयोग करना चाहिए, किन वचनों का प्रयोग सभा में नहीं करना चाहिए। बोलो एम्बेसडर किसे बनाते हैं? लोक में भी जो लौकिक नेता होते हैं, वे लोग भी सभा में कैसा बोलना चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। नहीं तो निंदा को प्राप्त होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो ये तो धर्म सभा है, धर्म में कैसे कैसे चलेगी ये नीति? लोक में नहीं चलती जो अनीतियां, वो धर्म में चलेगी क्या? बोलो, जो अनीति लोक में ही नहीं चलती वो नीति धर्म में चलेगी? अब नरेंद्र मोदी जी बीड़ी पीते हुए मिले तो बताओ कैसी छवि बनेगी उनकी? कैसी छवि बनेगी? और फिर वो ये कहे कि भैया वो तो मेरा निजी काम है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, मैं बंद कमरे में कुछ भी खाऊं पीऊं। लेकिन अच्छी छवि नहीं बनेगी ना, छवि खराब बनेगी नहीं बनेगी? ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद तो गड़बड़ हो, खुद भी उसके जीवन में निर्दोष जीवन हो उसका। तो संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। लोग ये तीनों है भी तो भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसको अनुभव यानी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। पुनश्च दोहा पाउर में ऐसा कहा है, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, पांडे माने पंडित, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुस यानी भूसी ही कूट रहा है। समझे नहीं समझे? चावल पहले कूटते थे ना, कूट के चावल निकालते थे, निकाले हैं? निकाले कभी? कूट के चावल और कूट के गेहूं नहीं निकाले? अरे तुमने बाल सफेद कर लिए, कूट के चावल और कूट के गेहूं नहीं निकाले? हमने तो काले बालों में निकाले हैं। कूट के निकालते थे। पहले चावल निकालने का तरीका क्या होता था, उसको कूटा जाता था धान को, तो चावल अलग हो जाता था और तुस यानी उसका छिलका अलग हो जाता था। आजकल तो सेलर है ना, मशीन से निकल कर आता है, पहले नहीं होता था ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि हे पंडित, यदि तुझे आत्मज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो तू क्या कर रहा है? तू कण को छोड़कर मात्र तुझसे ही कूट रहा है। ठीक है ना? तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है। भाई ये ऐसा नया नया अर्थ कर लिया, ऐसा अर्थ कर दिया, ऐसा शब्द हो गया, उसी में संतुष्ट हो गया। अर्थ और शब्दों में ही संतुष्ट हो रहा है, परमार्थ नहीं जानता, है ना? इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। अब देखो पंडित जी ने क्या कह दिया उसको, मूर्ख कह दिया। अब हम कह देते तो फिर बुरा लगता सबको, अच्छा वो पंडित जी ने कह दिया। मूर्ख कहा है उसे, ठीक है ना? तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। 14 प्रकार की विद्या होती है लोक में, उन 14 विद्याओं में भी सबसे पहली प्रधान विद्या कौन सी है? अध्यात्म विद्या प्रधान है। मालूम है 14 विद्या कौन कौन सी होती है? देखो, व्यवसाय की विद्या, गृहस्थी की विद्या, है ना, शिशु आदि पालन की विद्या, और यंत्र आदि संचालन की विद्या, यंत्र आदि बनाने की विद्या। ठीक, ऐसी कई प्रकार की विद्याएं होती हैं जिससे लोक में सुचारू रूप से लौकिक कार्य चलते हैं। लेकिन उन सब में भी प्रधान कौन सी विद्या है? अध्यात्म विद्या है। ठीक, वह अध्यात्म विद्या कैसी है? इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, ठीक है, रस जिसको रस पका है, अध्यात्म का रस पका है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। ठीक, पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक है तथा अवधि मन पर केवल ज्ञान के धनी वक्ता है। केवल ज्ञान किसके होगा? है ना, अर्यंता अर्यंतों के होगा। उस उन्हें महान वक्ता जानना, ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। तो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ना? ऐसा विशेष गुण वाले व्यक्ति मिल जाए तो कहना ही क्या, और ना मिले फिर क्या करे?
तो श्रद्धान आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। ठीक है ना। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। ठीक, आगे क्या कहा है कि जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, किसमें सावधान है? जिन आज्ञा मानने में। जिन आज्ञा कहाँ पे पता चलेगी क्या है जिन आज्ञा उसे? कौन बताएगा कि जिन आज्ञा क्या क्या है? कौन बताएगा? अरे गुरु बताएंगे, शास्त्र बताएगा ना, आगम बताएगा ना जिन आज्ञा क्या है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही? पंचम काल में किसको गुरु? आगम को ही केवल ज्ञान गुरु और अरहंत माना है, नहीं माना? माना ना। तो कौन बताएगा जिन आज्ञा क्या है? जिन आज्ञा मालूम कहाँ से चलेगी उसे कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? ये बात भी आगे बताएंगे वो, कि वो जिन आज्ञा कैसे मालूम चलेगी उसको। क्या कहते हैं? जिन आज्ञा मानने में सावधान हो, उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपनी तथा अन्य जीवों का भला करे, और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। आगे श्रोता का स्वरूप कहते हैं। वक्ता वक्ता का स्वरूप सुनो या श्रोता का भी सुनो। ठीक है ना भाई? क्या हो तुम, श्रोता हो या वक्ता हो? बोलो यार, अरे आत्मा हो। ना श्रोता हो ना वक्ता हो, आत्मा पहले, आत्मा है बाद में श्रोता है। ठीक, ऐसा। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, मैंने जिसे कुछ धर्म की रुचि है उसको श्रोता कहते हैं। भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है, कैसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, भली होनहार है उसकी, जिसको एक बार भी ये विचार आवे कि मैं कौन हूँ। अभी तो यही विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ, है ना? क्योंकि जानता है ना मैं कौन हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, पता ही है उसे मैं कौन हूँ। बल्कि लोगों से कहता है तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? क्या समझे? नहीं समझे? कि भैया तू जानता है कि तू कौन है? भली होनहार है उसकी जो जाने की मैं कौन हूँ। मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो जो परिणमन हो रहा है बाहर में, ये कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे दुख को दूर करने का क्या उपाय है? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ठीक है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। क्या कहा? इस कार्य की सिद्धि कहां से होती है? शास्त्र सुनने से होती है। ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। ये बात ध्यान रखना, क्या करता है? बारंबार विचारता है। ठीक। अपन गलती करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर क्या नहीं करते? विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। तो शास्त्र सुने, समझे, और क्या करे? उसका चिंतन करे। चिंतन करने से क्या होता है? रस पकता है। ठीक। और अपने विचार से सत्य अर्थ का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। जो करने योग्य कार्य है, क्या विचार किया तुमने? क्या निर्णय पे पहुंचे? विचार करने के बाद किसी निर्णय पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? बोलो। विचार किया तुमने कि हमें यात्रा पे जाना है, अब तुमने विचार कर लिया कि हाँ जाना है, तो अब किस निर्णय पे पहुंचे? उसके अनुसार कार्य करोगे ना, या नहीं करोगे? अपना पैकिंग भी करोगे, भोजन आदि की भी पैकिंग करोगे, पीछे छोड़ के जिसको जाओगे उसकी व्यवस्था भी करोगे, आदि आदि, और जहां जाओगे वह व्यवस्था भी करोगे। इसी प्रकार आपने तत्वादि का विचार किया, तो क्या विचार किया कि मुझे और क्रोध करना चाहिए, है ना, मुझे और लालसा होनी चाहिए, ठीक है ना, और मुझे सबको क्या कहना चाहिए? सबको मुझे बताना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं, तुम अज्ञानी हो, मैं धर्मात्मा हूं, तुम अधर्मी हो। यही विचार किया ना? क्या विचार किया? बोलो, क्या विचार किया? कुछ बात समझ में नहीं आई? समझ में आई? विचार करना चाहिए। ऐसा जो नवीन श्रोता का स्वरूप जाना, ये तो नवीन श्रोता की बात होगी। और जो पुराने श्रोता है उनका क्या है?
पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, गाढ़ माने दृढ़, दृढ़ श्रद्धानी है, तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि क्या हुई है, निर्मल हुई है। ठीक है ना, बुद्धि निर्मल हुई है। बुद्धि निर्मल होने का मतलब क्या है, किसे कहते हैं बुद्धि की निर्मलता, जो एक्शन का रिएक्शन ना करे। क्या बोले, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? बुद्धि निर्मल है या नहीं है तुम्हारी, कैसे मालूम चलेगा? बहुत शास्त्र याद है तुम्हें, बहुत श्लोक याद है, और बहुत श्लोकों का अर्थ करना जानते हो, है ना, ये इसी को निर्मलता कहते हैं ना। बुद्धि की निर्मलता किसे कहते हैं? क्षयोक्षम ज्ञान के बढ़ने को बुद्धि की निर्मलता नहीं कहते। किसे कहते हैं? एक्शन का रिएक्शन ना हो, समझे? कषाय के प्रसंगों में, कषाय के प्रसंगों में कषाय रूप से रिएक्ट ना करना, उसको कहते हैं बुद्धि की निर्मलता। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? किसे कहें बुद्धि की निर्मलता, समझ में आई बात? कि सिचुएशन को जो शांति से हैंडल करे उसे बुद्धिमान कहते नहीं कहते? कोई सिचुएशन हो जाए, खराब सिचुएशन, तो उसको बिल्कुल एकदम सावधानी के साथ और सहजता के साथ और समझदारी के साथ जो सिचुएशन से निकले, उसको समझदार कहते नहीं कहते? कहते ना। तो हमारी बुद्धि निर्मल है या नहीं, हमें कैसे मालूम चलेगा? बोलो। कि जो एक्शन का रिएक्शन ना करे। एक्शन तो डेली होंगे, उदय है क्योंकि, होते नहीं होते? क्यों भैया, होते हैं नहीं होते? ये सब मूर्ति से बन के क्यों बैठे हैं आज? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या वहां तक? पहुंच रही है? अब आ पहुंच रही है? रही है। इस वाले एक्शन का तो रिएक्शन करो भैया। ज्ञान होना चाहिए, कषाय नहीं होने चाहिए। हाँ, ठीक है ना, एक्शन का रिएक्शन कैसा कि कषायों के एक्शन का रिएक्शन ना करे, उस बुद्धि को निर्मल कहते हैं। कहाँ ना रिएक्शन करे, अपनी बुद्धि में रिएक्शन ना करे। मन में तो कुड़ता रहे, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं। मन में तो दुखी होता रहे, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। अच्छा भैया, फिर किससे कहा? तेरा चेहरा ही बता रहा है कि तूने किसी से कुछ कहा या नहीं कहा। स्वयं दुखी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, भैया हमने उनसे कुछ नहीं कहा। अरे किससे कहा मेरे भाई? उससे तो तूने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका उदय प्रबल था। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? उससे तो तुम इसलिए नहीं कह पाए, उसका उदय प्रबल था, नहीं कह सकते थे तुम उसके सामने कुछ। लेकिन तुम जो स्वयं दुखी हो रहे हो, इससे समझ में आता है कि तुम्हारी बुद्धि अभी निर्मल हुई नहीं है। आई बात समझ में? तुम दुखी हो ना, और तुम दुखी नहीं हो, प्रसन्न हो, तो ये तुम्हारी बुद्धि की निर्मलता का नियामक कारण बनेगा। ये नियामक कारण लक्षण है ये निर्मल बुद्धि का, कि तुम प्रसन्न हो। लक्षण है ये निर्मल बुद्धि का। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? किया विचार इस बात पे नहीं किया कभी, कि हमारी बुद्धि निर्मल है या कैसी है? हमें तो बहुत कुछ याद है, हमने तो 4 बार मोक्ष में प्रकाशक पढ़ा है। हमें तो एक एक पेज का अर्थ पता है, इतनी निर्मल बुद्धि है हमारी। अरे मेरे भैया, इसको निर्मल बुद्धि नहीं कहते। समझे नहीं समझे, है ना? ऐसा जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है, तथा व्यवहार निश्चयादिक स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं, निश्चय और व्यवहार, है ना दीदी? सुबह प्रश्न पूछा था ना एक आपने, प्रश्न पूछा था दीदी आपने, है ना? सुनो, इसके उसका उत्तर लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? व्यवहार निश्चय आदिक स्वरूप को भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं, उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। यथावत उसी के अनुसार, निश्चय का सुना तो निश्चय के अनुसार, व्यवहार का सुना तो व्यवहार के अनुसार, और जिस प्रसंग पे वह बात कही जा रही है उस प्रसंग अनुसार। ठीक। तथा जब प्रश्न उठता है, तब अति विनयवान होकर प्रश्न भी करते हैं। ठीक है ना, प्रश्न भी करते हैं। अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर क्या करते हैं? वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं। शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। किन शास्त्रों के? जिन धर्मी शास्त्रों के, जैन धर्म के शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं ना। यदि उसे कुछ व्याकरण, न्याय आदि का तथा बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। ठीक है ना, क्योंकि जब जब जो वक्ता गुण बात कहेगा तो श्रोता तुरंत कैच कर लेगा ना उसको, क्योंकि उसको भी व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान है, थोड़ा रहस्य जानता है वो। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। यानी कि श्रोता के लिए भी क्या शर्त रखी? सम्यक दर्शन शर्त रखी। बोलो, समोशरण में गणधर मुनिराज श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं? बोलो, श्रोता होते हैं ना? होते हैं ना? तो फिर तुमको क्या लगता है, मिथ्या दृष्टि सिर्फ श्रोता होते हैं, सम्यक दृष्टि श्रोता नहीं होते?
ऐसा नहीं है। गणधर मुनिराज होते श्रोता होते, दिगंबर मुनिराज होते श्रोता होते, आचार्य उपाध्याय साधु सभी परमेष्टि श्रोता होते। ठीक है ना। भगवान की समूह श्रेणी में छायक सम्यक दृष्टि कौन? राजा श्रेणी, भरत चक्रवर्ती, है ना। ये कौन है? श्रोता है या वक्ता है? बोलो। श्रोता है ना। तो सम्यक दृष्टि श्रोता। मुनि सूरनाथ भगवान के समय में रामचंद्र जी आदि क्या है? सम्यक दृष्टि जीव। श्रोता है या वक्ता है? श्रोता है। ठीक। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वक्ता बन जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव भी श्रोता होते हैं, ऐसा हम ऐसे समझते हैं कि मिथ्या दृष्टि श्रोता होते हैं, सम्यक दृष्टि वक्ता होते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। अब भगवान ने बोला, महावीर भगवान ने राजा श्रेणी को कि भैया तुम्हें तो नरक जाना है ना। अब उनकी सम्य दृष्टि, छायक सम्य दृष्टि, तो बुद्धि कैसी है उनकी? निर्मल। तो जब उन्होंने सुना कि मुझे नरक जाना है तो क्या रिएक्शन किया? तहत। खुश तहत हो गए थे। है ना, तहत। तहत समझ रहे? है जो आ गया प्रभु, है ना। ये प्रभु कोई बात नहीं, उसमें क्या है, नरक भी जाएंगे। और पुद्गल के परिणाम को पुद्गल का जाने। ठीक है ना। खुश नहीं हुए थे, खुश तो वो आत्मा से ही रहे, किसी परिणमन से खुश नहीं है। हर्ष विषाद नहीं है दोनों ही सूरतों में उनको। सहज हम रहे, क्या? सहज। सहज, ये है ना। खुश हाँ हुए थे कि अब मेरे भव खत्म होने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अपेक्षा से कहते हैं, ऐसी बात भी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या समझाना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि वो मर्म को कैसे समझेगा? आत्मज्ञानी नहीं होगा तो मर्म को कैसे समझेगा? बताओ। उसने सुना कि मुझे नरक होगा और वो कैसा रहे सच। और अभी हम तुमको कह रहे हैं कि भैया तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, तो कैसा लगता है अपने को? अपने को कैसा लगे? कोई कह दे तुम अज्ञानी हो, नरक जाने वाले, ढोर बनोगे, ढोर बनोगे तुम अगले जन्म में, है। तो कैसा लगता है अपने को? अपने को लग रहा है भैया हम बनेंगे ढोर, तुम बनोगे ढोर। ढोर समझते हो? तुम तो इसी जन्म में ढोर हो, हम तो अगले जन्म में बनेंगे। ये आई बात समझे? परफेक्ट था। ये डायलॉग परफेक्ट था। तुम तो इसी जन्म में ढोर हो। तो कहते, ऐसा नहीं भैया, बुद्धि निर्मल हुई है उसकी, स्वरूप को समझता है ना। एक बार क्या हुआ, आपको सच्ची घटना बताते हैं। दीपावली के दिन रात को डाक बंगले पे रुकना हुआ शिखर जी में। गुरु जी भी हमारे साथ थे, गुरु जी के साथ थे हम गुरु जी के साथ डाक बंगले पे शिखर जी में रुके। तो हम 5 6 7 भाई थे सब। तो गुरु जी ने कहा कि चलो वो नरक के वर्णन की एक वीडियो क्लिप थी उनके पास, किसी के पास लैपटॉप में थी। तो वो नरक के वर्णन की वो वीडियो की क्लिप चलाई उस समय, रात के समय। तो और भी लोग बैठे थे वहां पे, तो और भी लोग इकट्ठे हो गए, वो वीडियो चली। तो एक भाई बहुत भड़क गए, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें। ये क्या नरक नरक दिखा रहे हो? नरक में जल रहा है, तल रहा है, फल रहा है है ना। ये क्या दिखा रहे हो? कुछ पॉजिटिविटी है या नहीं है कि सब कुछ नेगेटिविटी नेगेटिविटी है? उसको इतना गुस्सा आया, चला गया उठ के वो। तो देखो, अब देखो क्या है कि आत्मज्ञानी नहीं होगा तो नरक के स्वरूप को पढ़ के कैसा लगेगा? नेगेटिविटी लगेगी उसको। अब वो राजा सैनिक बड़ा नेगेटिव है ना, कह रहा भगवान आपके पास कुछ पॉजिटिव बात है या नहीं है? आप मुझे नरक भेज रहे हो, कितनी नेगेटिविटी है। छायक सम्य दर्शन लिया है मैंने, आपका प्रमुख श्रोता हूं मैं, आप मुझे नरक भेज रहे हो क्या? ऐसा नहीं। आत्मज्ञानी नहीं होगा तो आगम के क्या मर्म को नहीं समझेगा, ऐसे ही समझेगा। ठीक है ना। तो क्या कहना चाहते हैं जैन शास्त्रों का? आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, आस्वादी मतलब स्वाद को ग्रहण करने वाला। आ नहीं है वो बड़ा आए, बड़ा आ माने सर्व ओर से स्वाद को ग्रहण जिसने किया है। ठीक। तो क्या कहा? इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। ठीक। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन प्रिय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। आगे बात, जैसे गणधर देव, गणधर देव महान श्रोता होते हैं। जितना दिव्य ध्वनि खिड़ती है उस दिव्य ध्वनि का सबसे अधिकांश भाग गणधर देवी ग्रहण करते हैं। सही बात समझ में? बाकी सब नहीं इतना ग्रहण करते, सबसे ज्यादा कौन ग्रहण करता है? गणधर देव। तो विशेष श्रोता हुए, है ना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। पुनश्च तथा शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा। ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते उनको पुण्यबंध होता है। ठीक। विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता,
देखो क्या कह रहे हैं। अरे सुन लो भैया, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहा? शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनके तो मात्र पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग से बनने से, सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है। अगली बात, तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना, महंतता का सिखाना, मतलब क्या है? बड़प्पन, महंतता। बड़प्पन, बड़प्पन, ठीक है। यथासंभव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाए, उनका भी स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता का श्रोता का स्वरूप कहा, है ना। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ठीक। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अब हमारे पास कितने मिनट है? 7 हुए ना, तो अभी है कर 13। लेते हैं, वाला कंप्लीट कर लेते हैं। हो जाएगा? कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब इस हो मोक्ष मार्ग जाएगा। प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। अभी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का शास्त्र रचा है, इसकी क्या सार्थकता है, ये प्रकरण को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये प्रकरण ध्यान से समझने योग्य प्रकरण है। इसकी क्या क्या समझने ध्यान से योग्य, ये बात आएगी इसके अंदर। देखो, सबसे पहले, हालांकि पूरा शास्त्र ही समझने योग्य है ध्यान से, पर फिर भी कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो आपकी बुद्धि में याद रहने चाहिए। इस जैसे पहले अधिकार की कुछ बातें आपके ज्ञान का विषय बने रहे स्पष्टता से, उसकी अपेक्षा से कह रहा हूँ। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। ठीक। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित हुआ। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग को प्रकाशित करूं, सहज ही होता है ना, उसी प्रकार परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली भगवान कैसे हैं? वे तो वीतरागी हैं, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघातीय कर्मों के उदय से उनका शरीर पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है और उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। ठीक। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया, किनको विचार आया? गणधरों को। गणधरों को क्या विचार आता है कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, अवधि ज्ञानी है ना, मन पर ज्ञानी है ना, तो बात तो जानती है कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे? बोलो, कैसे मालूम चलेगा उन्हें? और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ठीक। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णकादि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योत किया। ठीक है ना, मतलब केवल ज्ञान तो सूर्य है, और उस सूर्य से जो अंग प्रकीर्ण रचे वे कैसे हो गए? वे दीपक हो गए। पुनश्च तथा जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपों की परंपरा प्रवर्तित है, एक दीप जलाया उससे दूसरा दीपक जलाया, उससे तीसरा दीपक जलाया, उससे चौथा दीपक, है ना, ऐसी ही परंपरा वर्तती है। उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए, बड़े ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए, और फिर उन पर से किन्हीं औरों ने अन्य ग्रंथ बनाए। समझ गए कि अंग प्रकीर्णों से अन्य ग्रंथ बने, उनसे अन्य ग्रंथ बने, उनसे अन्य ग्रंथ बने। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तित है। कोई कहे कि यह फला ग्रंथ है, इसमें कहां से जिनागम आ गया, वो तो प्राचीनता और भगवान का इतना विच्युत हो गया, इतना खो गया, ऐसा नहीं है भैया। ये जो दीपक जलाया गया है ना, इस दीपक में जो प्रकाश है, वो प्रकाश उसी दीपक से लिया गया है। भाई बस समझे,
मैं भी, पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूं, ऐसा नहीं अपनी बुद्धि से बनाता हूं। समझे नहीं समझे, परंपरा का हमेशा ध्यान रखो, कैसे, उसी उसी से बनाता हूं। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, कोई बड़ा मार्ग प्रकाशित करता है, कोई थोड़ा मार्ग प्रकाशित करता है, लेकिन दीपक का अथवा सूर्य का काम तो प्रकाश करना ही है। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को के स्वरूप को ही प्रकाशित करते हैं। ठीक है, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तथा सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। ये जो मोक्ष मार्ग नामक प्रकाशक ग्रंथ है ना, क्योंकि ये उसी पूर्व पद्धति से बनाया जा रहा है, इसलिए ये भी मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है, जैसे या तो जो अंधा है अथवा जिसके नेत्रों में कोई विकार है, उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग पाने का अभाव हुआ नहीं है ना। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है तथा मिथ्यात्वादी विकार सहित है, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। इस प्रकार इन ग्रंथों इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ठीक। प्रश्न, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ तो पहले भी बहुत थे, आप नया ग्रंथ क्यों बना रहे हो? ठीक है ना, पंडित टोडरमल जी ने कहा कि पहले से इतने सारे ग्रंथ हैं, आप एक नया ग्रंथ और बना दिया आपने। अब सुन लो भैया, नया क्यों बना दिया? जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेल आदि के साधन से रहता है ना, बहुत मतलब बड़े दीपकों में तेल ज्यादा लगेगा। जिनके बहुत तेल आदि की शक्ति ना हो, उनके छोटा दीपक जला दे, जिनके पास ज्यादा तेल नहीं होता तो छोटा दीपक जलाते, थोड़ा तेल डालते, तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करते हैं, बड़े दीपक वाले बड़े के अनुसार और छोटे दीपक वाले छोटे के अनुसार। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञान आदि के साधन से रहता है, बड़े ग्रंथों का जो रहस्य है उसके लिए ज्ञान भी बड़ा चाहिए। अब ग्रंथ तो हम पढ़े बड़ा और ज्ञान हमारे पास हो थोड़ा, तो उसका रहस्य कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, ग्रंथ की महानता है, उसकी व्याकरण आदि है, न्याय है, नय आदि की पद्धति प्रमाण आदि से वो बात लिखी गई है, उसका हमें नहीं है ज्ञान, और फिर हम उसका अर्थ निकालने चलेंगे, तो कैसी बात है कि बड़े दीपक को थोड़े तेल से जलाना। समझ में मेरी समझ में? तो क्या कहते हैं कि वो ज्ञानादय की साधन रहता है। जिनके बहुत ज्ञानादय की शक्ति नहीं है, कोई कहे कि मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज्यादा करना नहीं हूँ, चढ़ना नहीं हूँ, ये सब व्याकरण ने ज्यादा नहीं पढ़े मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जिनके बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दे, तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। ठीक है, जो उनकी बुद्धि का विषय बन सके, जो उनकी बुद्धि में समस्या आ सके, जिसका ज्ञान उनको स्पष्ट हो सके, उसके द्वारा अपने मार्ग को साधन करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? बस एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ के समय पूरा हो गया। पुनश्च यहाँ जो मैं ग्रंथ बनाता हूँ, सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए नहीं, अथवा लोभ साधने के लिए, अथवा यश प्राप्त करने के लिए, अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। कोई कहे कि पंडित टोडरमल जी ने ग्रंथ की रचना करी तो अपना यश, अपना लोभ और लोगों को जोड़ने के लिए और ये सब करने के लिए बनाया कि सब सारे लोग एक हो जाए, फला, ऐसा पंडित टोडरमल जी के मन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या कहते हैं, यहाँ जो मैं ग्रंथ बनाता हूँ, सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए, अथवा लोभ साधने के लिए, अथवा यश प्राप्त करने के लिए, अथवा अपनी पद्धति के लोक में मेरा नाम होगा, मेरी संतति चलेगी, पंडित टोडरमल जी लंबे समय तक जीवित रहेंगे ग्रंथ के माध्यम से, अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। तो अपनी पद्धति मतलब मेरे मन में कोई बात है, मैं अपनी बात को प्रचार करना चाहता हूँ, अपनी कोई नई पद्धति, अपना कोई नया प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। समझे नहीं समझे? ऐसी एक प्रचलन है कि तेरा पंथ जो है ना, तेरा पंथ, ये पंडित टोडरमल जी का चलाया हुआ है। समझे नहीं समझे? ऐसे लोग में एक मान्यता है। तो पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी कोई पद्धति चलानी है, अपना कोई नया पंथ चलाना है, ऐसा नहीं है। जिनको व्याकरण न्यायादिक का, नए प्रमाणादिक का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, ठीक, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। ठीक है, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में
मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं, उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता है। ठीक। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को क्या आती है? समता आती है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? सीख लो कुछ। तुमको समता आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? होनहार का विचार करने से समता आती है। ठीक है ना? उसकी होनहार ऐसी है, ऐसा विचार करने से क्या आती है? समता आती है। कषाय करने से तो बंद होगा। ठीक। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते, वे ढीठ है, ढीठ, और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित वे बड़े सुभट हैं। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। क्या कहा है प्रवचन सार में? समझ में बात? पहला ज्ञान क्या है? आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मुख्य कर्तव्य क्या है? आगम ज्ञान। उन उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है, इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। ठीक है। पुनश्च जिस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस भावना से मोक्षवर प्रकाशक जी का पहला अधिकार पूरा होता है। अब कल हम दूसरे अधिकार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम